सेवा के लिए क्या उमंग आना चाहिए? सेवा का उमंग, तो सेवा के लिए उमंग कौन सा हो कि पर्चे बांटने का। हमारा पुरानी सेवा का स्टाइल है ना कि बच्चे को पर्चे बांटो, लेकिन उसके लिए सेवा के लिए चाहिए देही अभिमानी स्थिति। नहीं चाहिए देही अभिमानी स्थिति अर्थात क्या? सेवा में, क्योंकि कोई कुछ कह भी सकता है, यही होता है ना। तो कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारा स्पिरिट कम ना हो। कुछ भी कह देना, कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज़ कर देते, ये तो दीवाने हो गए, ये तो ऐसे हो गए। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी बनने की आदत डाल। सेंसिबल भी हम पूरे हैं, ऐसा भी नहीं है, नब्ज भी देख के करना है, लेकिन देही अभिमानी भी बनना है। ये सारा बैलेंस करना है। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 24:1। मीठे बच्चे 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनने के लिए थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। अच्छा, प्रश्न है, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? अगर दैवी राजधानी स्थापन करनी है तो हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? कौन सा शौक हो? सेवा करने का। और सेवा में भी कौन सी सेवा? पतित से पावन बनाने की सेवा। लोगों को ज्ञान बांटने का। हेतु तो वही है। बाबा आया है, बताना। धारणा युक्त आत्माओं को जब तक बनाएंगे नहीं तो दैवी संस्कार नहीं लाएंगे तो राजधानी नहीं बनेगी ना। ज्ञान सुनाने का शौक होना चाहिए। तो बाबा कहते ज्ञान दान करना, पर्चे बांटना। आज बाबा विशेष इस पर फोकस करा रहे हैं। सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, देखो सर्विस के लिए क्या रिक्विजिट्स है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे बांट कर छपा कर बांटने। फिर और क्या करें? मेले आदि लगते हैं, स्नान करने जाते हैं ना, गंगा स्नान, वहाँ पर्चे बांटो। और क्या करो? डिंडोरा पिटवाना है। क्या करें? क्या डिंडोरा पिटवाए लोग? ये उन दिनों डिंडोरा था, आजकल वो ये अनाउंसमेंट आती चलती है ना कैंपेन्स के लिए। जी अभी तो डिंडोरा पिट गया ना, अभी जो मोदी जी ने लॉन्चिंग किया। हाँ, एक डिंडोरा पिटा ना, एक डंका बजा, अच्छा डंका बजा है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ये मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया है, सब जगह अगले दिन का। मोदी जी का मतलब ऐसे ब्रह्मा कुमारी का हेडलाइन नहीं, लेकिन मोदी जी ने ये ब्रह्मा कुमारी के गैदरिंग को बोला, टीवी में दिखाया। अच्छा, वो तो सारे पेपर्स कवर करेंगे ना, उसके लिए लॉन्चिंग था ना, इसलिए। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते कि बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं।
बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते हैं, अभी देह अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। स्वभाव चेंज हुआ? हुआ? नहीं हुआ, थोड़ा हुआ। 1 साल में जो स्वभाव चेंज हुआ और इतने साल कर रहे, फर्क है? फर्क है ना? क्योंकि वैसे वो रॉन्ग नहीं है, उनका फोकस ही स्वभाव पर नहीं है। और उन्होंने तो ये कह दिया, जाति स्वभावन मुच्यते। जाति के अकॉर्डिंग स्वभाव, मतलब ये तो होगा ही होगा, स्वभाव को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो तुमने जो जप तप दान किए उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते। वास्तव में असुल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी यह प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। यह पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार होते ही नहीं हैं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है वह सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। आत्म अभिमानी थे तो सुखी थे। तो फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बदल कर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता। सुना? अभी द्वापर युग ऑनवर्ड्स बॉडी कॉन्शियस, उस समय सोल कॉन्शियस, और निराकारी दुनिया में नो कॉन्शियस। डॉर्मेंट स्टेज है आत्मा की, मतलब लिविंग बीइंग है लेकिन कोई कॉन्शियस नहीं। तो इसलिए बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस ये इस शरीर में रहकर करने का पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं वह तो है ही साइलेंस वर्ड। यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देह अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो क्योंकि नॉलेज है। देही अभिमानी अर्थात नॉलेज, जो कल का पुरुषार्थ है ना, आज का भी पुरुषार्थ होगा। देही अभिमानी सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज, में आत्मा एकदम इंडिपेंडेंट हूं और मेरा आत्मा का जितना अकाउंट है उतना है। जब नहीं है, खत्म हो गया, पार्ट खत्म हो गया, तो 1 सेकंड मेरा कोई इससे कनेक्शन नहीं ना, इस शरीर से तो चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं देही, तो यहाँ जब अपने को देह समझते हैं तो इसलिए देही अभिमानी, सतयुग में हम देही अभिमानी रहते हैं। तो देही अभिमानी रहने का मतलब क्या होगा? ये वाली फीलिंग ऑलवेज रहे। अब जैसे देह अभिमानी है तो ये फीलिंग नहीं होती ना, मेरा है, इधर पकड़ के रखे, किसी को नहीं दिखाना है, कई हिसाब किताब बना लेते उसके कारण। तो ये तो सब अपने को देह समझते हैं। बाप आकर समझाते, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो, शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्मा अभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो।
सदैव सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। वह गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं। सोल कॉन्शियस से विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ सोल कॉन्शियस होना विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस देही अभिमानी बनो तो विक्रम विनाश होंगे। होंगे। कैसे? सोल कॉन्शियस होंगे तो ईगो के जो पैटर्न से वो नहीं रहेंगे, वो संस्कार नहीं रहेंगे। सोल के संस्कार इमर्ज होंगे, वो इमर्ज हो जाएंगे तो आपके आपका जो है चलेगा। और बाबा भी कहते हैं कि जब याद करेंगे बाबा को तो जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर वो याद ही बाबा की आएगी ऑटोमेटिकली। तो वो कनेक्शन है ना, सोल कॉन्शियस से बाप की याद। बाकी ओनली सोल कॉन्शियस से आगे के विक्रम नहीं होंगे। पुराने हैं वो, पुराने जो विक्रम है उसका क्या होगा? सोल कॉन्शियस होगा तो कर्मातीत स्टेज होगी। हाँ, तो पुराने कर्म के काम सेट हो गए। तो बाप की याद के बिगर भी अग्नि का संपर्क नहीं आएगा तो भस्म कैसे होगा? अग्नि तो चाहिए संस्कारों ना। के रूप में ना। हाँ, संस्कारों के रूप में है, लेकिन वो संस्कार है आत्मा में, नए नहीं ऐड हो रहे, लेकिन है वो संस्कार। तो अब वो विनाश कैसे होंगे? इसलिए इतने समय से जैसे वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आत्मा के ऊपर मतलब पुरुषार्थ किया, विक्रम विनाश नहीं हुए ना उन आत्माओं का। उसमें भी सेम सोल कॉन्शियस पूरा होता था, मतलब उस तरह से पुरुषार्थ करते थे बाबा। इसलिए बाबा कहते फिर तुम विकर्मा जीत बन जाते हो। तो यह जो तुमको शिक्षा मिलती है इससे तुम आत्माभिमानी बन जाते हो, सदैव सुखी रहते हो। सत्युग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा है। सोल कॉन्शियस होने से तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए बाबा समझाते मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे विक्रम विनाश होंगे। मुझे याद करते रहो तो आप सोल कॉन्शियस बन जाओगे। हाँ, तो कनेक्शन है ना, सोल कॉन्शियस हुए बगैर याद नहीं आएगी। क्योंकि आत्मा समझेंगे तो ही समझ आएगा ना कि रियल कनेक्शन किससे है। मेरा यही से कौन है, मेरा मैं कौन, कौन मैं सा कौन, मेरा कौन। ये भी होगा थोड़ा कि निराकार को याद करते करते आप निराकार बन जाओगे और सोल कॉन्शियस बन जाओगे। वो रिक्विजिट है ना, अगर तो निराकार सोल कॉन्शियस बनाना ही एम है। एम ये। तो ऐसे ऐसे हाँ, वह गंगा स्नान आदि करते हैं, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं, न योग अग्नि है जिससे विक्रम भस्म हो। तो ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे, कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं। तो फिर क्या करो, तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े, क्योंकि जाते हैं उस समय देना होता है। कैसे उनको परिचय कैसे दे, मतलब एक होता है स्टॉल लगाते, वो भी फिर उसके बाद पर्चे भी वहाँ फिर खड़े रहते हैं हमारे भाई बहन स्टॉल के बाहर, और आने जाने वालों को फिर पर्चे देते हैं, है ना। तो कई बार ही कहते हैं एरोप्लेन से गिराओ। हाँ, एरोप्लेन से गिराओ, और कुंभ के मेले में एरोप्लेन से गिराओ। हाँ, खूब बांटने चाहिए, शौक होना चाहिए पर्चे बांटने का। जन्म किसी का पर्चे से ही जन्म हो गया, पर्चे बांटे। अब जिसको मिला वो फ्रूट वेंडर था, उसने उसका वो बना लिया फ्रूट का,
और ये जो फ्रूट लेने आया कस्टमर, तो वो पेपर में वो फ्रूट लिया, फ्रूट खाते खाते पेपर पर ध्यान हो गया, ब्राह्मण जन्म गया। तो मधुबन के भगवान भाई है ना, दीदी न्यूज़पेपर में भी रखते हैं। भगवान भाई। हाँ हाँ, भगवान भाई, आइए कई है ऐसे लखनऊ की राधा दीदी को भी ऐसे ही पता चला उन लोगों को। पर्चे बांटने से। कभी कभी होता है ना कुछ ऐसे, हम पेपर कुछ एनरोल किया होता है और ऐसे देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मतलब वो जन्म होना होता है ना, दिव्य जन्म की, पता नहीं क्या रीजन बन सकता है, कुछ भी रीजन बन सकता है, उस समय वो आत्मा का संयोग होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि पर्चे की सेवा भी कम नहीं। तो कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं, कोई सागर जो पर। लोग अभी मेट्रो में ट्रेवल करते हैं वो लोग मेट्रो में दे सकते हैं। हाँ, कोई भी गैदरिंग में दे सकते हैं पर्चे। न्यूज़पेपर में ही पर्चे रखते हैं। हाँ वो तो, हाँ वो पैम्फलेट्स रखते हैं, जब प्रोग्राम होता है तो रखते हैं। तो पॉइंट ही सिर्फ यह हो, खूब बांटने चाहिए। बहनों भाइयों, विचार करो, पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों। सुनो अभी क्या लिखना है पर्चे पर, सुन रहे सभी? बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावनी ज्ञान सागर और नदियों और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। लिखो इसमें पर्चे में। तो इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, क्योंकि गंगा स्नान में दे रहे हैं ना पर्चे। बाबा कहते इस पहेली को हल करें, राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। तो ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियां तो सब जगह है, सुना, हर एक सेंटर ये छपा के रखे, ऐसे पर्चे करके रखते हैं। मतलब फिर बाद में जब प्रोग्राम हो तब उसमें हम कर दे, फिर बाद में मतलब उसमें लिख दे, तब तक पर्चे रखे। नदियां तो सब जगह है, नदियां निकलती तो बहुत है, बहुत दूर से है। नदियां तो जहां तहां बहुत है, फिर क्यों कहते कि इसी नदी में स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? क्या कारण है कि वहीं जाते ऑल द वे? हाँ, कुछ होगा ना, हर की पौड़ी पे क्यों जाते? कुंभ का मेला है, उस समय स्नान करते हैं, या वो हर की पौड़ी वहां स्नान करते हैं गंगोत्री पे। बहुत ठंडा होता है। दीदी गंगा सागर भी तो है। कांवड़ लेके आते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर जगह ही क्यों जाते स्नान करने? सोचो, कुछ कनेक्शन होगा संगम युग से, सोचो क्या हो सकता है। जैसे बाबा भी मधुबन में ही आते हैं ना, सब जगह तो नहीं आते हैं। तो बाबा से मिलना है तो मधुबन ही जाना पड़ेगा। गंगा सागर में इसलिए स्नान करने जाते हाँ, हैं। इसीलिए हर की उसी के पौड़ी नाम पे, पे हर की पौड़ी पे क्यों बहुत जाते सारी हैं? नदियां हैं, हमारे वहाँ पे एमपी में नर्मदा नदी है, इंदौर के पास, तो वहाँ पे भी लोग बहुत स्नान करने जाते हैं। हाँ, एक होता है वो नर्मदा नदी, वो भी उसके पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं ना। गंगा नदी के हर कोई स्पॉट पे थोड़ी जाते हैं, वो हर की पौड़ी पे ही जाते हैं। सोचो अभी तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां पे के पास ज्ञान मिलने वाला है, और किसी के पास मिलने वाला भी नहीं। अच्छा, इसलिए जो बाबा की मतलब हम सब नदियां ही है ना। कुछ बाबा के निमित्त बच्चे ऐसे होते हैं ना, जिनसे बहुतों का कल्याण होता है संगम युग में। कुछ ऐसे निमित्त बनते हैं, तो मुझे मेरे हिसाब से तो इसलिए कुछ स्पॉट्स पे वही गंगा नदी का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है ना। उस जगह एक और जगह गंगा है, वहां कोई स्नान ही नहीं करता है। वो एक बाकी जगह है हरिद्वार में, उस तरफ, वहां स्नान करते।
मेरा विचार सागर मंथन है, हो सकता है और भी कुछ हो। वहाँ उज्जैन जो है महाकालेश्वर, वहाँ नर्मदा नदी है, वहाँ पे बहुत वहां पे स्नान तो नर्मदा नदी तो बहुत बड़ी होगी ना, तो हाँ। एक तो, लेकिन स्पॉट्स तो एक एक जगह ही है ना जहाँ स्नान करते हैं, यही है। तो नदियां तो जहां तक बहुत है, फिर क्यों कहते कि इसी नदी में स्नान करने से पावन होंगे? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं, सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहां तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। तो बाबा कहते हैं, तो उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। लाख 2 लाख कितने पर्चे छपाए? लाख 2 लाख छपाने चाहिए। एक भाई होता था, कौन सा कहीं का, शायद चंडीगढ़ का था, बहुत इंटरेस्ट पर्चे छपाने का। तो जैसे ही मतलब बहनों को देता था, यहाँ नहीं बड़े बड़े सेंटर पर, कि खत्म हो जाए ना बताना और छपा दूंगा। अंतरिक्ष भाई नहीं नहीं नहीं, कुछ और। तो बाबा कह रहे हैं, देखो लाख 2 लाख छपाने चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में, सुना, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि, जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। सुना कि क्या करना चाहिए भी। ये चित्र कैसे, अब ये तो पर्चे की बात हुई, कितना हुआ? लाख 2 लाख छपाओ। सुना गुलाब भाई, लाख 2 लाख छपाओ। अच्छा, और ये चित्र कितने छपाए? 7 days के कोर्स 2-3 लाख सभी भाषाओं में होनी चाहिए। जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो पर्चे पर। कि आजकल ऐसे पर्चे छपाते मधुबन में, फिर उन लोग मधुबन में बहुत सारे देते हैं हमको, और फिर वो ब्लैंक रखते, वही तुम अपना सेंटर का एड्रेस उसमें डाल दो। कभी जाएंगे ना मधुबन में, वो रास्ते में बैठे होते हैं, फिर पढ़े। अच्छा, मुख्य सेंटर्स के एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व न पढ़े। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है। फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते हैं। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह समझेंगे। क्या समझेंगे? ये वही महाभारत लड़ाई है। हाँ बोलो, जो अच्छी रीति पढ़े होंगे वो समझेंगे। क्या समझेंगे? बोलो राजू बहन, जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है कि बरोबर यह तो पहले भी हुआ था, ये फीलिंग आनी। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे? प्योर बनना है। पावन नहीं बोलो उसको, प्योर बोलो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। शुद्ध, प्योर। साफ अलग है, शुद्ध अलग है। तो पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बन जाएंगे? बोलो। नहीं बनेंगे। सोचो अच्छे से सोचो। स्नान तो शरीर कर रहा है, पतित तो आत्मा बने। हाँ वही मतलब, मेरे संकल्प एकदम चेंज हो जाएंगे स्नान करने के बाद। नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, पूछो उनको, वह योग अग्नि से पावन बनेंगे।
भगवानुवाच मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सब आप लोग सबको पता है ना कि आजकल हम YouTube लाइव भी करते हैं क्योंकि कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो जो नहीं कभी निकल जाते, कईयों का फोन आता है कि बीच में से निकल गए तो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उस समय फिर YouTube लाइव YouTube में देख सकते हैं। GK2 का YouTube टाइप करोगे तो हो जाता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं परंतु समझेंगे मेले भी बहुत, तो जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर्स है तो विशेष मौके पर क्या करो। बाबा की लहर आज क्या है? हाँ, पर्चे छपवाना। आ रही है ना शिवरात्रि। हाँ? मतलब हमें नहीं पता ना, हम तो बहुत पावरफुल वाइब्रेशन से एक एक पर्चे पकड़ाएंगे। कब जन्म होना है किस ब्राह्मण आत्मा को, क्या पता। ले आना वहां से। हाँ, भी मधुबन से ले आएंगे। हाँ, बहुत देते रहते हैं वो हमको तो बहुत। तो मेले भी बहुत लगते हैं। तो बाबा कहते हैं जहां तहां भी तुम्हारे सेंटर्स है तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं जिससे ढेर मनुष्य जाते, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। बाबा सेवा भी बहुत करने को कहते, फिर कहते समझेंगे तो मुश्किल ही। हाँ, कंफ्यूज। हाँ भाई, पर ये नहीं हो कि कोशिश करना छोड़ दो, इसलिए बाबा कह रहे हैं हाँ, तुम हाँ। काम में करते रहो। देखो हम तो बहुत प्यार से करते हैं ना, हर प्रोग्राम है, हर सेवा है, हर चाहे वो मुरली है, कोई भी है, बहुत दिल से करो, क्योंकि मुझे बाबा मार्क्स देगा ना, और दिल से करने में मुझे खुशी होगी वो टाइम सफल होने में। जबरदस्ती बैठो क्या है, सुनना पड़ेगा, और एक है दिल से करो तो समय तो देना ही है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। तो ऐसे जगह अब क्या करो, ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए, ठीक है, कम नहीं करनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो उसका ही फायदा उठाओ। सर्विस का शौक रखना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, यह है ही मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मना भव, पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है, बाप को बार बार याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो, अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। शिव के भगत ऐसे शिव शिव कह माला जपते हैं, वास्तव में है रुद्रमाला। शिव और सालिका ऊपर में है शिव, बाकी है छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। शिव शिव कहने से फिर बोलना कुछ नहीं है, क्योंकि मुख बोल रहा है ना, और प्रॉब्लम का सारा कहाँ है, फीलिंग्स में, एटीट्यूड में, संस्कार में, थॉट्स में। तो इधर करने से फायदा नहीं होगा, इधर बोलने से सिर्फ फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ शिव शिव कहने से बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है। सुना, कभी कभी कई कहते योग में बैठते ना, मैं बोलता रहते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो क्या करे, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, होगा उससे कल्याण?
हाँ, उससे अगर मेरी फीलिंग वैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है, तब तो ठीक है, बट ओनली बोलने से नहीं होगा। पानी चार्ज करने में तो फर्क आता है। अगर दृष्टि तो वो से फिजिकल है ना, दृष्टि से तो वो वाटर चार्ज करो तो फिजिकल है, मैंने फिजिकल एक्सपीरियंस किया बोल दिया। खाली पानी चार्ज करना ही थोड़ी हमारा योग हो गया, उससे क्या होगा है। वो एक बताओ? अलग वो prospect तो है। आपका चलो कोई निरोगी है या कुछ रोग का हो गया, वो कुछ कर, बाकी फाइनली क्या होगा? सिर्फ यही हमारा हो गया, खत्म, स्वभाव चेंज हो जाएगा। आत्मा के संस्कार चेंज करना है, आत्मा के पुराने विक्रम विनाश करने हैं, बाबा के साथ डीप कनेक्शन की फीलिंग, सुख शांति की, सातों गुणों की अनुभूति, अशरीरी अवस्था, तो इससे ये वन ऑफ द मेथड है, ये है। तो शिव शिव कहने से और बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है, अर्थ तो कोई समझते नहीं है। शिव शिव जपने से विक्रम विनाश थोड़ी होंगे, सुन लिया सभी ने? बाबा बाबा कहने से विक्रम विनाश नहीं होने वाले। माला फेरने वालों के पास ये ज्ञान ही नहीं है कि विक्रम तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, सुना सभी ने, विक्रम विनाश नहीं होंगे, कितना भी बैठ करे, समझा? योग में बैठते हैं, बाबा के साथ डीप कनेक्शन होता है, और उसमें सिर्फ भस्म होना है ना, अग्नि पर रखेंगे नहीं, अग्नि पर भी रख के निकाल दिया, रख के निकाल दिया, जलता कब है? दूध उबलता दूध है, लेकिन दूध जलता कब है? पड़ा रहेगा तब जलेगा ना। तो विक्रम विनाश होने हैं, भस्म जलना है, पड़ा रहेगा तब जलेगा ना। और एक बाबा ने कहा संगम पर ही होंगे, क्योंकि इसके पहले बाबा आता ही नहीं है। हाँ, कनेक्शन ही नहीं बाबा के साथ, निराकार के साथ कनेक्शन ही नहीं है। परमात्मा निराकार है, और फिर मैं आत्मा, मतलब उस तरह से कनेक्शन का ही नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाकी कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते तो शिव काशी कहते रहते हैं, कहते काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। ठीक है, मेरे साथ कनेक्शन, आत्मा पवित्र बने, आत्मा सत्व प्रधान बने, आत्मा मतलब जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज है वो आ जाए, और फिर पुराने संस्कार भी भस्म हो, हिसाब किताब भी सेटल हो, कितने सारे काम है। तो इसलिए शिव शिव कहने से होगा। कई बार ये भी एक योग के समय ध्यान रखना है, क्योंकि कई कहते हैं कि मैं योग में बैठती हूँ ना, सारा समय बाबा को याद करती हूँ। कैसे? ऐसे शिव शिव कहा, बाबा बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। तो ये है। तो तुम समझा सकते हो, क्या समझाना है? बेहद का बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। तो बच्चों को बार बार याद दिला रहे बाबा आज, पर्चे बनवा के छाप। सर्विस का शौक होना चाहिए। थोड़ा कम हो जाता है ना, 2-3 दिन बाबा नहीं चलाए तो, इसलिए बाबा पंप करते हैं। सुना सभी ने? सभी मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है रमेश भाई, सर्विस का शौक होना चाहिए। हाँ, शौक है ना, पूरा शौक। बहुत बहुत शौक है दीदी, बहुत शौक। जो भी एक ग्राहक मिलते ही तुरंत देखो, ये लिटरेचर रखना। पहले दादिया ट्रेनिंग में बताती है
कि सूटकेस रखे, पैक किया, उसके साथ लिटरेचर भी पैक किया। कुछ लिटरेचर ऑलवेज बैग में होने चाहिए तुरंत, क्योंकि बोलेंगे कितना, थोड़ा सा दे दो। अच्छे अच्छे आजकल हमारे आते हैं लिटरेचर, अच्छे अच्छे कोटेशंस वाले भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं शौक होना चाहिए। बाप कहते मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। तो बच्चे पर्चे ले जाकर समझाओ। बोलो, सुना सभी ने, बोलो क्या बोलो फिर, पर्चे ले जाकर समझाओ। फिर बोलो इनको अच्छी तरह पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है, ये दुखधाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब डिंडोरा पिटवाते हैं। नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे पर्चे छपवा सकते। बच्चों को बार बार फोकस कर रहे हैं, सर्विस का शौक होना, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। कुछ संकल्प करना पड़ेगा। 26 तारीख आ रही है। उस समय बच्चे लोग सामने बैठे होंगे ना, जो थोड़े सुस्त हो गए होंगे, इससे बाबा बार बार बोल रहे हैं, बार बार पंप कर रहे हैं। अभी 26 तारीख आ रही है ना, मैं जब से सोच रही क्या करे, क्या प्रोग्राम करे, तो आज बाबा बार बार कुछ ऐसे इशारा दे रहे। तो अच्छा, पहेलियां भी जो बनवाई है, जैसे हम हर 26 तारीख को वर्कशॉप करते, पब्लिक प्रोग्राम करते थे, तो बाबा अब कह रहे हैं पहेलियां भी जो बनवाई है वह सर्विस के लिए है। मालूम है ना पहेलियां? 4 पहेलियां बोलो दीपिका बहन, पहेलियां। दीदी पता नहीं है। 4 पहेलियां बाबा बनवाते हैं ना, बनवाते थे। अभी बोला था, बोलो। स्टार्टिंग सीक्वेंस में बोलो। कितने बाप है? 2 क्वेश्चन राइट है, 4 क्वेश्चन है, 4 पहेली। यहाँ सुन नहीं रहा है वो लोग क्या बोल रहे हैं। एक तो कि कितने पिता है, ये वाली पहेली। प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फर्स्ट। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, सेकंड। पतित पावनी पानी की गंगा है या ये, और फोर्थ है गीता का भगवान। ये पहेलियां बाबा, तो पहेलियां भी जो बनवाई है वो सर्विस के लिए है। बहुत है दूसरा कंप्लेन बाबा को, ये बहुत है। कौन से? जिनको सर्विस का शौक ही नहीं है भाई, ऐसे तो नहीं है कोई यार। सेवा मतलब सेवा की ऐसे हिलोरे आनी चाहिए ना, कुछ भी सेवा हो, शौक ही नहीं। अच्छा, फिर ध्यान में ही नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें। इसमें तो बड़ी अच्छी डैश बुद्धि चाहिए, अलग टाइप नाम दिया है बाबा ने, शूड बुद्धि। वो तो कॉमन है। इसमें बड़ी अच्छी विशाल बुद्धि, क्रिएटिव बुद्धि चाहिए। क्रिएटिव बुद्धि। अच्छा, और बोलो बोलो, चलो ये थोड़ा यूनिक नाम है, अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। ठीक है, सुना तेजस्वी, सुनी? चमत्कारी बुद्धि चाहिए कि कैसे क्या करे, कन्विंस हो जाए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां पड़ी है, जंजीरें, तो देह अभिमानी बन नहीं सकते। समझा जाता है ये क्या जाकर पद पाएंगे, तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी है और कोई तो गुलाब के फूल भी है। हम फलाने फूल है,
हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए डैश। भाई सेंटर पर आकर नहीं कर सकते, सेवा तो कर सकते ना बाबा की। तो अगर हम सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए क्या? सोचो क्या है, बोलो शिखा बहन, बोलो क्या है? अगर सर्विस नहीं करते, पूरे दिन में कितना जाता है हमारा, सेवा में कितना टाइम जाता है? देखो मनसा सेवा, तन से सेवा, मन से, धन से, संबंध संपर्क। अच्छा मनसा सेवा किया, मन अच्छा रहेगा, तन को भी तो अच्छा करना है, संबंध संपर्क को भी तो अच्छा करना है। सिर्फ मनसा सेवा करे वो भी नहीं चलेगा। वाणी से सेवा करे, सिर्फ वाणी को ही अच्छा थोड़ी करना है। बाबा क्या कह रहे हैं देखो, समझना। कहाँ गई सुनीता बहन, दिख नहीं रही है? बाबा कहते बच्चे जो सर्विस नहीं करते सो समझना चाहिए। दीदी ऑफ हो गया था मेरा, तो वो मोबाइल ना ऑफ हो गया, तो वो 100 पूरा हो गया तो निकल गई, अब हो नहीं रहा है। तो हम अक के फूल जाकर बनेंगे ना। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो अक के फूल बनेंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई तो काले झुंझार भी है। वो जिनको कम दिखता है ना, ऐसे ऐसे दिखते हैं ना, उसको झुंझार कहते हैं, वो आंखों को। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको तो हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है, हम हीरे जैसा बने हैं? पूछो, ठीक है। खुद का दिल गवाही देता है ना, दूसरा कोई क्या कहे। तो बच्चे क्या करना है? सर्विस का राजेंद्र भाई है, ख्याल करो। बाबा कह रहे सर्विस का ख्याल, शौक होना चाहिए, बहुत शौक हो। अच्छा दीदी मैं सुन रहा हूँ। सुना बाबा ने क्या बोला, जिम्मेवारी दी है पूरी, कॉलेज का कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बच्चों की रूहानी बाबा। दे अभिमान की कड़िया काट, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान की कड़िया काट, देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। दूसरा है सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। सच्चा हीरा बनना है, वरदान है। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया।
ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन है। ये बहुत पावरफुल बाबा के कर्मातीत का डेफिनेशन है। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। कितना अच्छा बाबा का ये विशेष कर्म योग से कर्मातीत की डेफिनेशन फाइनली ये है। कर्म करने के बाद लगे ही नहीं कुछ किया मैंने। नॉट ओनली सेवा, कभी कभी हमको सेवा करते समय कुछ नहीं लगता है, लेकिन कर्म करते समय लगता है। लेकिन कर्म करते समय भी कुछ न लगे तब कहेंगे कर्मातीत। कराने वाले ने करा दिया, तो उसके लिए हर कर्म में ये फीलिंग चाहिए ना, न्यारापन। तो बाबा ने इतना मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कराना और संकल्प में हल्केपन का अनुभव, यह कर्मातीत है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्मातीत के लिए इसमें एफिशिएंसी 100% और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100%। आत्मा की कभी कभी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं होती है। अच्छा, स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। तो सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। अच्छा, मम्मा के महावाक्य, अनमोल महावाक्य है मातेश्वरी के। किस्मत बनाने वाला परमात्मा और किस्मत बिगाड़ने वाला, किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला माया रावण। रावण मनुष्य खुद ही है। खुद हाँ, सबको यही कहलाता है। किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और यह फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है, बिगड़ी हुई तकदीर, इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। जैसे हम कहते चेहरा बिगड़ गया, मतलब क्या था? अच्छा खासा सेट था, फिर कहते ना बिगड़ गया, तो तकदीर बिगड़ गई। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को जगा नहीं सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, मुरली छोटी थी ना तो मम्मा के महावाक्य दे देते हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो।
दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे, इस स्नेह के सागर में समा जाओ। इस स्नेह छत्र छाया का तार, इसके अंदर माया आ नहीं सकती, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ये बाबा के पंप करने वाले महावाक्य चले ना आज के मीठे बच्चे। देही अभिमानी 21 जन्मों के लिए सुखी बनना है तो देही अभिमानी बनने की आदत डालो। देही अभिमानी भी बनने की आदत डालना है। और प्रश्न था कौन सी से शौक होना चाहिए आज देवी राजधानी के लिए? सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान करना और पतितों को पावन बनाने की, ये राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सेवा करो। पर्चे छपाओ, आज बाबा का विशेष संकल्प था। पर्चे छपाओ और फिर चित्र भी, क्या क्या थे सेवा के पॉइंट्स? पर्चे, चित्र 2-3 लाख छपाओ, अलग अलग भाषाओं में छपाओ, और क्या था? डिंडोरा पिटवाना। डिंडोरा पिटवाओ, हाँ डिंडोरा पिटो। और ट्रेन में लिटरेचर लेके चलो। हाँ, ट्रेन में लिटरेचर साथ में हो हमेशा। चित्र 4 पहेली भी साथ हो। तो रखो, अपने साथ रखो। लाल बत्ती पे लाल बत्ती पे उतर के तो नहीं देंगे आप, गाड़ी में से देंगे। अच्छा, ये भी अच्छा है। मतलब शौक हो तो जैसे नब्ज देखो वैसे करो। अपना अपना तरीका होता है ना, कोई कैसे सेवा कर सकता है, कोई कैसे कर सकता है। अच्छा जी। ओम शांति।